हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये हम बताने जा रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे। हमें पहला जो मेरा वीडियो बना है उसमें हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने बता दिया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप कैसे निकालेंगे, पीरियड कैसे निकालेंगे और कैसे पहचानेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कि नहीं। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाने जा रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम उसे कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहा जाता है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाकर पड़ता है। जिसका भी अंतिम जिस एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाकर पड़ेगा उसे कहेंगे। तो देखते हैं जैसे क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है उसका जो डेफिनेशन होता है एलिमेंट्स whose last electron fills in the d orbital are called d block elements। हमने लिखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे, एलिमेंट्स whose last electron fills in the d orbitals are called d blocks elements। यानी कि जो एलिमेंट्स होगा उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो d ऑर्बिटल में जाकर भरेगा। यानी कि वैसे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाकर भरता है उसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। दूसरी बात है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है हम कैसे जानेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में ही जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डी ऑर्बिटल होता क्या है। जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे डी सबसेल होता है और जो डी सबसेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। जैसे हमने ये बना दिया कि डी सबसेल का 5 ऑर्बिटल बना दिया, ये 5 ऑर्बिटल हो गए। ये मेरा डी सबसेल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। तो ये जो 5 ऑर्बिटल होता है, पांचों ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी कि यदि अगर किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है यदि इस डी ऑर्बिटल में जाकर पड़ता है उसे हम कहेंगे कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। यानी कि जो डी ब्लॉक हो गया ये डी सबसेल हो गया और ये डी ऑर्बिटल हो गया। यानी कि डी सबसेल में 5 क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल में 10 ग्रुप्स होते हैं। कितना ग्रुप्स हो गया, 10 ग्रुप्स हो गया। यानी कि क्या है, 10 ग्रुप्स हो गया। अब हम चलते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में डी ऑर्बिटल कहाँ पे होता है। हम लोग जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है इस डी ब्लॉक एलिमेंट को लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि डी ब्लॉक्स का उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये मेरा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के बीच वाला जो भाग होता है उसी को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक्स एलिमेंट। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर 3 to 12 के जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ये डी ब्लॉक्स का एलिमेंट है। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। हम देख रहे हैं कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है स्कैंडियम से स्टार्ट हुआ है और जाकर लास्ट किया है जिंक पे। यानी कि जो स्कैंडियम है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स हम इसको पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जब स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो स्कैंडियम एलिमेंट है इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में जा रहा है।
हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। इससे हमें पता चल जाएगा कि स्कैंडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है कि नहीं। ऐसे मैंने जो बनाया है ये जो टेबल है और डी ब्लॉक्स का एलिमेंट है इसमें सारे, लेकिन हम चेक करके देख लेते हैं कि मेरा जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में जो स्कैंडियम एलिमेंट्स है इसके जो ऑर्बिट है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसको मिटा देते हैं। सर रोक देते हैं, रुकिए। अब हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मेरे पास स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। जब इसका हम अफबाउ के अनुसार जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। हम देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 21 में काउंट कर लेते हैं। 2 4 10 12 18 20 और 21। हम देख रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, d ऑर्बिटल में गया है। इसमें क्या है, d ऑर्बिटल में, यानी कि जो स्कैंडियम है ये d ब्लॉक का एलिमेंट है। तो हमने देखा कि ये 3d1 जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम में जो d ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि जो मेरे पास ये जो एलिमेंट्स हैं सबका हम देखते हैं कि जो मेरा d ऑर्बिटल था, d ऑर्बिटल में कितने ग्रुप्स थे। जो d ऑर्बिटल था, d ऑर्बिटल में 10 ग्रुप्स थे। 10 ग्रुप्स थे। ये 10 ग्रुप्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो पहला ग्रुप है उसके पहले वाले ग्रुप में d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे वाले ग्रुप के d ऑर्बिटल में 2 जाएगा, तीसरे में d3 हुआ, यहाँ पे d4 होगा, यहाँ पे d5 होगा, यहाँ पे d6 होगा, यहाँ पे d7 होगा, यहाँ पे d8 होगा और यहाँ पे d9 होगा और लास्ट वाला में हो जाएगा d10। अब हम अगर किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि उसका जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है और या वो d ब्लॉक का एलिमेंट्स है कि नहीं। स्कैंडियम का पता चल गया कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में जाके पड़ रहा है, इसलिए d ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके बाद हम चलते हैं किसी एक और एलिमेंट्स का देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं मेरे पास मैग्नीज है। अगर मैग्नीज का निकालना होगा तो हम आराम से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और फिर से हम कर लेंगे। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है और मैं यही कॉन्फ़िगरेशन को फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मिटा के मैग्नीज बना देते हैं। ये मेरा मैग्नीज हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 25 हो गया और काउंट करेंगे तो कितना होगा 2 4 10 12 18 20 और इसको कर देंगे बेटा क्या 3d5। चूंकि मैग्नीज देख रहे हैं मैग्नीज के d ऑर्बिटल में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि इससे पता चलता है कि ये क्या है, d ऑर्बिटल का d ब्लॉक का एलिमेंट्स है। अगर हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें टाइम टेकन ज़्यादा होगा। तो हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो जिसमें टाइम टेकन बहुत कम लगेगा और हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कितने पीरियड हैं और इस पीरियड का जो फर्स्ट पीरियड है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी कि पीरियड पे। सबसे पहले हम चलते हैं देख लेते हैं वो कैसा कौन सा ट्रिक है जिससे बहुत जल्दी से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डी ब्लॉक होता है, जो डी ब्लॉक्स होता है उस डी ब्लॉक्स के एलिमेंट को लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स करते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है क्या है, यानी कि जो इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीट फील्ड होता है, यानी कि इसका जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल ये क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल होगा ये क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। ये क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, यानी कि जो डी ऑर्बिटल होगा इनकम्प्लीट होगा, यानी कि पूरी तरह से क्या होगा, भरा हुआ
नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखते हैं कि ये कैसे इनकम्प्लीट होता है, इसका पहचानने का मेन तरीका क्या है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट, सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे किसे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा उसका जो d ऑर्बिटल्स होगा, d ऑर्बिटल्स या तो हाफ फिल होगा या तो इनकम्प्लीट फिल होगा। यानी कि जो d ऑर्बिटल होगा, d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा या तो 1 to 9 होगा। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। यदि यही अगर D10 हो गया तो कहेंगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्योंकि ये D9 है ना, D में 1 to 9 हम इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। जब ऐसा भरेंगे तो इनकम्प्लीट फील्ड रहेगा, और जब D10 आ जाएगा ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन जब भी आएगा किसी भी एलिमेंट में, अगर 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन भरता है तो हम कहेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग आराम से पहचान जाएंगे कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगर D10 आ गया तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, और D1 to 9 भरेगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब हम चलते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि जो D ब्लॉक है, D ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें कौन सा फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है और सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये जो D ब्लॉक होता है इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, ये जो होता है ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो मेरा है इसी को हम लोग कहेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि जो मेरा ये स्कैंडियम जो स्टार्ट हुआ है इस D ब्लॉक में, इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होता है स्कैंडियम टू G, ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये मेरा होता है सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आपका हो गया थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये हो गया फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि ये वाला जो होगा स्कैंडियम टू जिंक फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, एरियम टू कैडमियम सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट, लैंथेनम टू पारा ये थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तो मेरा क्या हुआ, ट्रांजिशन सीरीज हुआ कि जो D ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है उसमें फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट से कौन सा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा एलिमेंट है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का कौन सा एलिमेंट है, और थर्ड ट्रांजिशन का कौन सा एलिमेंट है। ये सीरीज है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, ये सेकंड वाला है। अब हम चलते हैं, देखते हैं इसका हम और तरीके से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो D ब्लॉक होता है, D ब्लॉक का जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम जानते हैं। लिखिए कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक। यानी कि लिखेंगे कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होता है उसका जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है। तो जो इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 D 1 to 10 ns0 to 2। ये D ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर ये हमें याद है तो D ब्लॉक एलिमेंट्स का बहुत आसान तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और हम पहचान भी सकते हैं कि कौन सा D ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है और कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इस नियम से हम कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो करने के लिए मेरे पास ये है D ब्लॉक का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हम करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं
ये जो मेरा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं ये फोर्थ पीरियड है। ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड है। और ये वाला ये जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं फिफ्थ पीरियड। और जो मेरा थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं सिक्स्थ पीरियड। और ये जो मेरा फोर्थ है, इसको कहेंगे सेवेंथ पीरियड। अब मेरे हमें पता हो गया कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, जो सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट है वो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, और जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये क्या है? सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। अब हमें क्या क्या पता हो गया? हमें पीरियड पता हो गया है, अब ग्रुप भी पता हो गया है। अब हमें पता है कि जो डी ब्लॉक्स का एलिमेंट्स होता है उसका जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमें पता है कि वो होता है, क्या बेटा होता है? n-1 D1 to 10 और ns0 to 2, यानी कि d ऑर्बिटल में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 0 to 2 भरेंगे। अब हम देखेंगे कि जहाँ पे ये n है, n किसको दिखाता है? ये जो n है ये पीरियड नंबर को दिखाता है। ये किसको दिखाना है? पीरियड नंबर। यानी कि जब हम पीरियड नंबर यहाँ पे यूज कर देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो मेरा टिटेनियम, हम टिटेनियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कि टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो जब हम टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि टिटेनियम किस पीरियड का एलिमेंट है। तो देखेंगे कि टिटेनियम मेरा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो n की जगह कितना रख देंगे? 4 रख देंगे। अब यानी कि यहाँ पे 4 हो गया, -1 हो गया, और मेरा क्या है? D। अब टिटेनियम में देखेंगे कि टिटेनियम में D के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख दिए, कॉमा n है ना, ns है, तो n की जगह फिर क्या रखेंगे? 4। और s में क्या होगा? s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूरी तरह से भरा हुआ है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 में से 1 ये कितना हुआ? 3d2, 4s2। ये क्या हुआ? टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आसान तरीके से निकाल दिए। हो गया ना? 3d2 4s2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4s2 3d2। ये क्या हुआ? टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे ही आप हम बहुत आसान तरीके से अगर हमें करना होगा जैसे मैग्नीज का, तो मैग्नीज से भी कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से मैग्नीज का हम कर सकते हैं। देखते हैं मैग्नीज का कैसे करेंगे। मेरे पास क्या है? मैग्नीज है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 25। इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें पता है कि देखिए कि जो मैग्नीज है वो किस पीरियड का एलिमेंट है? वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। यहाँ पे क्या होगा? n की जगह कितना रखेंगे? 4 -1 d। और मैग्नीज के देखेंगे जो मैग्नीज है इसके जो d के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 5, n, यानी n क्या रहेगा? पीरियड की संख्या 4 और s2। जब करेंगे कितना है बेटा? 3d5 4s2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4s2 3d5। ये मैग्नीज का हो गया। कितना आसान तरीके से कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1s2 4s2 3d5। हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए, हमने तो पीरियड 4 का कर लिया। अब आता है हम फिफ्थ में। पीरियड नंबर 5 का जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें लेते हैं पीरियड नंबर 5 में हम लेते हैं इसको में जिरकोनियम को, Zr को। अब इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका एटॉमिक नंबर हमें कितना है? 40 है। देखते हैं करते हैं कैसे। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि पीरियड मेरा चेंज हो गया, पीरियड नंबर 5 में आ गया है, ठीक है बेटा? तो मेरा फिर वही रहेगा। अब जैसे n-1 होता है, यही ना मेरा फॉर्मूला था कॉमन, n-1 d1 to 10 ns0 to 2। n की जगह कितना रखेंगे? 5 -1 d में चलते हैं। d में देखेंगे, d में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यहाँ पे 2 रख दिए, कॉमा n की जगह फिर क्या रखेंगे? 5, और इसमें क्या रहेगा? 2। सो समझ में कितना आएगा बेटा? 4d2
5s2। ये क्या हुआ? जिरकोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 5s2। अबे हिला मत। कितना आसान तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग इसमें कर लेते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। अब हमें कोबाल्ट का करना है। जब हमें कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, वे हिला मत। कोबाल्ट जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 है। लेकिन जब कोबाल्ट का करेंगे तो देखेंगे कि पीरियड वगैरह चेंज हो गया है। ये 4th पीरियड का एलिमेंट्स है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के करने के लिए अब हम n की वैल्यू कितना रखेंगे? 4 - 1 d। और d में देखेंगे कोबाल्ट के d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 7, n की जगह कितना रहेगा? 4s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा? 3d7 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? कोबाल्ट का हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 4s2 3d7। अगर हमें ये चीज याद रहेगा तो हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। अब हम देखते हैं, एक और देखते हैं। मैंने पीरियड नंबर 4 का भी करके देख लिया, मैंने पीरियड 4 का करके देख लिया, मैंने 5th पीरियड का भी देख लिया, पीरियड नंबर 5 का भी देख लिया। अब हम चलते हैं 6 में। पीरियड नंबर 6 के जो एलिमेंट है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि और जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे। इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो जानना बहुत जरूरी है और वो पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब एक एलिमेंट हम टंगस्टन का देख लेते हैं या किसी का देखिए, इसका देख लेते हैं, टीए का देख लेते हैं। जब इसका देखेंगे देख लेते हैं पहले, सबसे पहले ये हम लैंथेनम का ही देख लेते हैं। चलो हम लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ठीक है बेटा, मेरे पास क्या है? लैंथेनम, इसका एटॉमिक नंबर 27 है। अब देखेंगे कि जो लैंथेनम है ये किस पीरियड का एलिमेंट है। तो 6 पीरियड का एलिमेंट है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 6 - 1 d। अब देखेंगे कि जो लैंथेनम है d में कितना जा रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। d क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद क्या हो जाएगा? 6s2। अब जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा? 5d1 6s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हुआ? लैंथेनम का। ये क्या हुआ? लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब चलते हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो जानना बहुत जरूरी है।